तो बोलो बच्चों क्या हाल चाल, तो कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड जो अपन पहले बना चुके हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के पार्ट थर्ड की। ठीक है, तो पिछले पार्ट में अपन ने देखा कि आइडेंटिटीज के बारे में अपन ने जाना और उसके अलावा अपन ने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और उसके अलावा डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने देखा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना अपन ने उसमें सीखा था। तो आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज जो पार्ट थर्ड है अपना पॉलिनोमियल का, इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जैसे अपन ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है उसी का एक पार्ट बच जाता है फैक्टर थ्योरम। तो आज अपन पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो आज की अपनी हेडिंग हो जाती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की आज अपन इसमें बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम बनी है और उसी के जैसे अपन मैं किसी भी डिविडेंड में किसी डिवाइजर का मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन वही रहेगी कि डिवाइजर मस्ट बी, डिवाइजर जो है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, है ना। तो मैं बात करूं कि जब किसी p ऑफ x में मैं डिवाइड करता हूं x माइनस a का। ठीक है, p ऑफ x है कोई सा भी पॉलिनोमियल, अगर उसमें डिवाइड किया जाता है x माइनस a यानी कि इस डिवाइजर का, और यहां पर एक कंडीशन रहती है कि डिवाइजर मस्ट बी लीनियर। जो डिवाइजर है उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। डिवाइजर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके यहां पर क्या लगता है अपने पास में रिमाइंडर थ्योरम काम में आती है। और रिमाइंडर थ्योरम से ही अपन फैक्टर थ्योरम बनाने वाले हैं। देखो ये काम में आता है बेसिकली कि अगर कोई सा भी अपने पास में एक पॉलिनोमियल है, अपने को कहा जाए कि अगर इसमें इस पॉलिनोमियल का डिवाइड किया जाता है या जहां कि इसमें इस पॉलिनोमियल का क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर है। ठीक है, तो बताए आप ये बताओ कि इसका एक फैक्टर अगर अपने को जानना है कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर अपन सीधा कैसे निकाले, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए बिना या डिवाइड किए बिना। तो इस x माइनस ए का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो x माइनस ए इज इक्वल टू हो जाता है 0 और x इज इक्वल टू a जो है वो मैं पुट कर देता हूं इस पॉलिनोमियल में, यानी कि p ऑफ a। जहां पर x है वहां क्या पुट कर दूंगा, a, यानी कि a जो भी नंबर होगा वो पुट कर दूंगा। अगर उसको सिंपलीफाई करने पर मेरे पास में इक्वल टू क्या आ जाता है, 0, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो क्या बच जाता है बेटा, 0 बच जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर मेरे पास में 0 बच जाता है, तब मैं ये कह सकता हूं कि जिस डिवाइजर का उसके अंदर अपन ने डिवाइड किया है, मैं कहूंगा कि x माइनस a जो डिवाइजर है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैंने इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या किया है, डिवाइड किया है, वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर। और यही होती है बेटा फैक्टर थ्योरम। तो सिंपल सी बात है ना, कि सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अपन बात करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का है ना, डिवाइजर मस्ट बी लीनियर, जो डिवाइजर है वो लीनियर होना चाहिए। किसी भी डिविडेंड में जब एक दूसरे डिवाइजर का क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जहां पर ये लीनियर है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू a। इस पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू कर देंगे अपन पुट करने के बाद में अगर मेरे पास में उसका आंसर क्या आ जाता है, 0, मतलब कि रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मैं कहूंगा कि देखो बेटा सिर्फ ओनली इसी कंडीशन में कि रिमाइंडर अगर क्या आता है 0, किसी भी पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इजीली वी कैन से कि द डिवाइजर यानी कि x माइनस a इज ए फैक्टर, वो एक फैक्टर हो जाता है उस पॉलिनोमियल का। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर मैं इस 30 में इस 5 का क्या करता हूं, डिवाइड, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो 5 6 जा मेरे पास में कितना हो जाता है, 30, और 30 में से 30 गया तो 0। तो मैं कहूंगा कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 30।
कि इस 30 का एक फैक्टर है जो क्या है 5 है, क्योंकि 5 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फैक्टर उसी को कहेंगे जिसका डिवाइड उस डिविडेंड में क्या हो जाता है बेटा, पूरा पूरा उस पॉलिनोमियल में हो, चाहे नंबर की बात चले, उसी चीज को फैक्टर कहा जाएगा जिस नंबर का उस बड़े नंबर में क्या हो जाए, इजीली डिवाइड। तो ये होता है फैक्टर, और ये होती है फैक्टर थ्योरम, जो कि अपन रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। छोटी सी बात है ना, रिमाइंडर थ्योरम से ही क्या निकली है, फैक्टर थ्योरम निकली है। ठीक है, तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, चीज को समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने नोट्स में नोट कीजिए। अब इसके बाद में अपन एक दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो अपने पास में होने वाला है, रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया होगा, ठीक है, इसको अपन रफ कर लेते हैं। देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान देना बेटा, ये अपन बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। जैसे ध्यान देना बेटा, किसी भी इक्वेशन में अगर पावर 1 है तो उस इक्वेशन के का रूट निकलेगा 1, अगर पावर 2 है तो उसके रूट्स निकलेंगे 2, अगर पावर 3 हो जाती है मतलब कि क्वाड्रेटिक पावर 2 पर और 3 पर बन जाती है क्यूबिक। अगर इक्वेशन या एक्सप्रेशन मेरे पास में क्यूबिक है मतलब कि डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मेरे पास में कितने आ जाती है 3, तो उस इक्वेशन के रूट भी 3 निकलेंगे। मैं यहां पर 2 डिग्री की बात करने जा रहा हूं, जहां पर डिग्री 2 होती है, उनके कोफिशिएंट और उनके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो चीज अपन यहां पर पढ़ेंगे और यानी प्रूव भी करेंगे कि क्या और क्यों और कैसे ये रिलेशन होता है। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वी हैव 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो, उसकी हाईएस्ट पावर जितनी रहेगी उतने उसके रूट्स निकाले जाएंगे। यहां पर ax स्क्वायर डिग्री 2 है तो रूट्स 2 होंगे बेटा, और उन रूट्स को मैं कह देता हूं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, 2 रूट हो जाते हैं मेरे पास में। ठीक है, देखिए बेटा, अल्फा मैं कहूंगा कि मेरे पास में x की वैल्यू आ जाती है अल्फा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास में x की वैल्यू आ जाती है बीटा। ये अल्फा और बीटा जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है कि x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, जब आप इस कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप पुट कर दोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। तो यही तो होते हैं अपने पास में द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, और ये दोनों क्या है इसके रूट्स, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इनको इनसे डिनोट किया जाता है। ये अल्फा इधर प्लस का इक्वल के उधर गया तो हो जाता है बेटा माइनस का, तो x माइनस अल्फा, और ये बीटा भी इधर आ जाता तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है, ये दोनों चीजें जो मेरे पास में बनी है ये हो जाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर। इन दोनों फैक्टरों को मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास में आ जाता है, देखो x को x से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है x स्क्वायर, माइनस x को बीटा से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है x बीटा, देन अगेन माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है x अल्फा, और माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस, और x को बीटा से अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं सेकंड। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखो x स्क्वायर, यहां से दोनों से मैंने माइनस का x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा, ये जो चीज बनी है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मेरे पास में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला, जो कि उनके रूट्स से अपन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मेरे पास में दिए हुए हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो यहां पर मैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करूंगा और इस फॉर्मूले में अगर मैं उनको रखता हूं तो यहां पर मेरे पास में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं मान लेता हूं कि एनी को के इज एनी कांस्टेंट, है ना। जैसे मान लेते हैं ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया और 2 को इधर इक्वल के इधर भेज दिया, तो क्या हो गया होगा, वो 0, है ना। तो उस 0 को, उस 2 को वापस लेने के लिए मैं मान लेता हूं कि k क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, k को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है kx स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हैव 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना बेटा, k को मैंने यहां अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। देखो करना कुछ नहीं है, मैं यहां से कुछ ना कुछ सीक्वेंस अपने पास में बनाना चाहता हूं ताकि मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लूं, कंपेयर। इसलिए मैंने यहां पर k लिया है, k एनी कांस्टेंट है, k कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर ये 1 होता है तो 1 से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज। अब मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट भी देखो किसके इक्वल है, 0 के, इक्वेशन सेकंड भी किसके इक्वल है, 0 के, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में भी क्या होगी, इक्वल। इन दोनों को मैं कर देता हूं कंपेयर। इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि kx स्क्वायर माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ax स्क्वायर। इसकी जनरल फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है बेटा, जनरल फॉर्म होती है bx प्लस c। इन दोनों को मैंने कर दिया कंपेयर। देखो यहां x स्क्वायर का मल्टीपल a है, यहां x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, k। अब मैं यहां पर इनके देखो बेटा x स्क्वायर, x और जो कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों को मैं यहां करने जा रहा हूं आपस में कंपेयर। ठीक है, इन तीनों को आपस में कंपेयर करने से देखो मेरे पास में क्या चीज निकलती है और कैसा क्या सिस्टम अपन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, मैं कर देता हूं यहां पर, ये देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां k है, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो मैं कह देता हूं कि जो a है a इज इक्वल टू k, यहां x का कोफिशिएंट है b और यहां x का कोफिशिएंट है मेरे पास में माइनस k अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और तीसरी चीज मेरे पास में यहां क्या है, c इज इक्वल टू, यहां मेरे पास में आ जाता है k इंटू अल्फा इंटू बीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। ध्यान देना बेटा, जहां पर k है वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं, a पुट कर सकता हूं, तो मुझे यहां पर k दिख रहा है, तो इक्वेशन 3 में k इज इक्वल टू a पुट इन इक्वेशन 3 एंड 4। देखो 3 में पुट करते हैं, तो b इज इक्वल टू, इस k की जगह क्या आ गया, माइनस के a और अल्फा प्लस बीटा। ये a इधर किसका है बेटा, मल्टीप्लाई का, इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो गया, डिवाइड का। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का, माइनस नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई का है, ये हो जाता है b अपॉन माइनस a, या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के b अपॉन a। आगे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन, जो फोर्थ इक्वेशन है वहां भी k की जगह देखो c इज इक्वल टू वी हैव k की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं a, तो a इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये a मल्टीप्लाई का इक्वल के उधर जाएगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, पहले से है मेरे पास में c अपॉन a। देखिए बेटा अपन ने हेडिंग लगाई है, सिंपल सी बात, वापस अपन देखो रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक की बात चल रही है तो कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस चीज के बारे में मैं आपको यहां भी जानकारी दे रहा हूं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 जो 10th क्लास का होने वाला है उसके अंदर भी ये रिलेशन आता है और ये फॉर्मूला अपन वहां भी ड्राइव करके देखेंगे। ठीक है, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में कह रहा हूं तो इक्वल में 0 आएगा। इस इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये दोनों इसके हो जाते हैं रूट्स। अब ये रूट्स का मतलब होता है बेटा, जहां x है वहां अल्फा पुट कर दो, या जहां x है वहां क्या पुट कर दो, बीटा, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा या x इज इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हैं, बीटा।
ये प्लस का अल्फा उधर गया तो माइनस का, बीटा इधर आया तो ये भी माइनस का। अब ध्यान देना बेटा, रूट्स से जस्ट ऊपर वाली स्टेप में जब फैक्टराइजेशन मेथड अपन पढ़ेंगे या पढ़ा है अपन ने, तो फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स आते हैं, तो फैक्टर्स रूट निकालने के जस्ट ऊपर वाली मेथड यानी ऊपर वाली स्टेप होती है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है, देखो बेटा इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। दो पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करना अपन ने सीख रखा है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। देखिए यहां मैंने k लिया है, k एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि मान लेते हैं k 1 ही है। k का मतलब क्या है 1, k का मतलब अगर 1 है तो k को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, k को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, k को इस टर्म से भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इक्वल में मेरे पास में 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो जाती है सेकंड, ये वाली फर्स्ट। मैंने देखा 0 के इक्वल में ये चीज है और यहाँ 0 के इक्वल में ये चीज है, मतलब दोनों किसके इक्वल है 0 के। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया कंपेयर कर दिया बाय इक्वेशन, यहां लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से मेरे पास में ये चीज निकल जाती है। देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन से इन दोनों को मैंने देखो इस पार्ट को इसके इक्वल रख दिया और यहां मैंने इनको अब किया कंपेयर। कंपेयर मतलब कि यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था k, मतलब जो a है वो बराबर हो जाएगा किसके k के। हियर a इज इक्वल टू वी हैव k। दूसरी बात यहां x का कोएफिशिएंट b है, यहां x के अलावा जो कोएफिशिएंट है वो आ जाता है माइनस के k अल्फा प्लस बीटा, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म यहां c है k अल्फा इंटू बीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। यहां मैंने देखा कि a जहां पर a है या जहां पर k है वहां मैं पुट कर सकता हूं वैल्यू a, तो k इज इक्वल टू a पुट कर दी मैंने 3rd और 4th इक्वेशन में। तो पुट करने के बाद में मेरे पास में यहां पर आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि दो रूट्स होते हैं, दोनों का सम, ध्यान देना बेटा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस के b बाय a एंड द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c बाय a। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट। दोनों रूट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो वो इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के, ये पहला रिलेशन। और दोनों रूट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा c अपॉन ए के। दिस इज अवर रिलेशन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार बेटा वीडियो को आप पॉज कीजिए और पॉज करके इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि नोट्स बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब इसके बाद में देखो बेटा, जैसे ये मैंने कहा कि ये कौन सी चीज थी, ये रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्यूबिक की। क्यूबिक भी एक क्या होती है इक्वेशन होती है, और क्यूबिक इक्वेशन के अंदर यहां जैसे दो रूट निकले अल्फा और बीटा, उसके अंदर रूट निकलेंगे अपने पास में 3, अल्फा बीटा, और तीसरा रूट मैं कह देता हूं कोई सा भी, जैसे मैं कह देता हूं गामा। तो अल्फा बीटा और गामा और इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म अपन लिखेंगे उसकी भी क्यूबिक की, और उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा अपन बोर्ड थोड़ा छोटा है तो उस हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ओके, हो गया होगा, ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट इन क्यूबिक इक्वेशन या ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। देखिए मैं लिख देता हूं, हेडिंग लगा लेते हैं अपने यहां पर, रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स and their coefficient in cubic equation। क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं और जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज अपन पढ़ेंगे अब की बार। ठीक है, तो आप तैयार हैं? ओके, ध्यान दीजिए बेटा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होगी, क्यूबिक की बात चल रही है तो मैं कह देता हूं a
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये होती है बेटा कोई सी भी क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, चले आगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वी हैव 0। इसके 3 रूट होंगे बेटा, इसके रूट्स होंगे 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वी हैव 3। इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। ये हो जाते हैं इसके रूट्स। एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा, और तीनों ही किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। मैं कहूंगा कि एक्स, अगर ये तीनों वैल्यू एक्स की है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, मैं कहूंगा कि मेरे पास में क्या हो जाता है? अल्फा, है ना। x इज इक्वल टू अल्फा, उधर गया तो हो जाता है x माइनस अल्फा। यानी मैं इसके तीनों फैक्टर लिख देता हूं। जो 3 फैक्टर होते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इज इक्वल टू वी हैव 0। ये 3 फैक्टर हो जाते हैं। इन तीनों को अब आपस में कर देते हैं बेटा अपन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस एक बार लंबा लेके उसको वापस अपन शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो करो। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, आगे करो, एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहले ब्रैकेट को दूसरे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे से। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिखना चाहे तो चलो सिंप्लीफिकेशन में ही है ना। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस गामा से। ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स बीटा को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बीटा। ठीक है, आगे ये हो जाता है मेरे पास में एक्स स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस ये हो जाता है एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी एक स्टेप, जो ये पहली अपना पॉलिनोमियल, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं गामा से। ठीक है, गामा से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को गामा से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में मिल जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर गामा। एक्स बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करने पर जैसे एक्स अल्फा बीटा मिला है वैसे ही मिल जाता है एक्स बीटा गामा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। देखो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ये हो जाएगा एक्स बीटा गामा, एक्स बीटा गामा। ठीक है, अब एक्स अल्फा को एक्स गामा से, देखो बेटा माइनस माइनस वापस हो जाता है मेरे पास में प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स अल्फा गामा। अब अल्फा इंटू बीटा को माइनस के गामा से मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और वो भी किसका? माइनस का, है ना। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पार्ट लगा होगा, वापस देखो। पहले वाले ब्रैकेट को दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब ये जो नया ब्रैकेट बना है, इसको थर्ड वाले से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, फिर एक्स बीटा को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाता है। प्लस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर अल्फा, और प्लस का ये हो जाता है एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के गामा से, तो एक्स स्क्वायर को गामा से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के एक्स स्क्वायर गामा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो जाता है एक्स गामा बीटा गामा, और ये हो जाता है बेटा एक्स अल्फा गामा, और माइनस अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा। देखो अब एक बार इनको थोड़ा सा, एक सेकंड, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख दूंगा, इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस, देखो ये एक्स स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर बीटा और एक्स स्क्वायर गामा, इनको एक जगह ले लो, माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर गामा। ठीक है, और उसके बाद में जो अपने पास में टर्म बच जाती है उनको आगे ले लेते हैं। ये 3 टर्म मेरे पास में यहां पर आ गई। अब देखो मेरे पास में पहला आ जाता है एक्स अल्फा बीटा, है ना, तो प्लस के एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस के एक्स
बीटा इंटू गामा और प्लस के एक्स अल्फा इंटू गामा, ठीक है। और लास्ट में बच जाता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। देखो बहुत लॉन्ग हो चुका है, पर अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। देखो बेटा, इन तीनों में से जो मेरे पास में कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा माइनस, इन तीनों में से मेरे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, आगे यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां देखो एक्स अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा ये अल्फा गामा, तो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, प्लस का एक्स कॉमन ले लिया तो मिल जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और यहां लास्ट में बच जाता है माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और इक्वल में सबके मेरे पास में क्या था, जीरो था, ये अपनी जगह कम है इसलिए नहीं लगाए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये वाली मेरे पास आ जाती है स्टेप। और एक बार आपको इसको समझने के लिए वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिए या वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस वाली स्टेप को अपन इसको रफ करके इस स्टेप को उठाने वाले हैं सीधा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, वीडियो को आप पॉज करके इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा, ओके। देखो ये क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है और उसके चक्कर में अपने थोड़ा सा स्पेस बेटा कम है ना, तो सॉरी अपन ले लेते हैं इसको यहां तक। इस वाले स्टेप को अपन, जो लास्ट स्टेप हमने आई थी गामा इज इक्वल टू वी हैव 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आ जाता है, देखो क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा, ठीक है। और माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा लिखो सिर्फ, है ना, तो अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो बेटा, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। इसको मैं एक काम कर देता हूं, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के कोई सा भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है ना। अब अपन इसको देखो, मैं यहां कहूंगा कि एक, है ना, अब इस नीचे वाले स्टेप को क्लियर करते हैं। देखिए इनको मल्टीप्लाई आप आराम से जब बिल्कुल धीरे धीरे करके देखोगे बेटा तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आसानी से ये चीजें हो जाएगी मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो अपने को इसी एक ही पोर्शन पर अपने को पूरा इनका रिलेशनशिप समझना है। क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशनशिप बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इन तीनों फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, के कोई सी भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, मैं तो कहता हूं कि के क्या है, हमेशा 1 ही है, के है मेरे पास 1 इज इक्वल टू वी हैव 0, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये पहली इक्वेशन 0 की इक्वल है और दूसरी इक्वेशन भी किसकी इक्वल है, 0। तो मैं कहूंगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही इक्वेशन अगर 0 के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन आपस में भी क्या हो जाएगी, इक्वल, है ना। तो इक्वल करते हैं इसको, के को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, माइनस के, इसको यहां पे लीजिए आराम से, माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये वाली चीज लिख ली। इसके इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान देना बेटा, ये भी 0 के इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन जो थी इन दोनों को आपस में कर दिया इक्वल, क्योंकि दोनों ही 0 के इक्वल है, मतलब आपस में भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ठीक है, यहां से मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूं, इनको वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ध्यान दे बेटा, यहां एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए, यहां एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाता है के, तो वी कैन से ए इज इक्वल टू के, ठीक है। दूसरी बात, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है,
तो b इज इक्वल टू, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैं यहां लिखूंगा k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, और ध्यान देना बेटा, ये किसका है, माइनस का, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस का k, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहां देखिए, है ना, यहां x का कोफिशिएंट c है, तो c इज इक्वल टू, यहां x का कोफिशिएंट है k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना बेटा। देखो इनका रिलेशन याद रखा जा सकता है, ये तो डेरिवेशन है ना। देखिए चौथी चीज मेरे पास में आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो यहां पर मेरे पास में कांस्टेंट नंबर आ जाता है d इज इक्वल टू, और ये चीज मेरे पास में क्या हो जाती है, k अल्फा प्लस अल्फा इंटू माइनस के k अल्फा बीटा और गामा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ द रूट्स, मेन चीज यही होती है। ध्यान दो बेटा, जहां पर k है वहां मैं क्या रख सकता हूं, a, मैं कह देता हूं ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर है 4 और ये इक्वेशन नंबर है 5। तो मैं क्या कर देता हूं बेटा, पुट k इज इक्वल टू a इन इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन तीनों इक्वेशन में मैं जहां k है वहां a पुट कर देता हूं। सबसे पहली तीसरी इक्वेशन में देखो, तो b इज इक्वल टू, k की जगह में क्या पुट कर देता हूं, a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो बेटा, ये a इधर मल्टीप्लाई का इक्वल के इधर आते क्या हो जाता है, डिवाइड का। तो सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के b बाय a। सो दिस इज अवर सम ऑफ द रूट्स। ये मेरा पहला रिलेशन हो जाता है सम ऑफ द रूट्स। किसी क्यूबिक इक्वेशन में जब मैं रूट्स को जोड़ता हूं, तीनों रूट्स को क्या कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रहता है ना। दूसरी बात, फोर्थ इक्वेशन मेरे पास में कहती है कि जो c है वो आपका इक्वल रह जाता है k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। k की जगह a पुट कर दूंगा, है ना, तो k की जगह पुट कर देते हैं अपन a मल्टीप्लाई का इधर आते हो जाता है डिवाइड का, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू गेट c अपॉन a। तो ये मेरे पास में हो जाता है इसका दूसरा रिलेशन, कि जब मैं दो पेयर में रूट्स, जो इनके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं तो c अपॉन a के इक्वल हो जाता है। तो देखो बेसिकली रिलेशन दो ही होते हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास में जो रिलेशन है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है माइनस के b बाय a। आ जाइए बेटा इक्वेशन नंबर 5 में मेरे पास में है, देखो d इज इक्वल टू माइनस के, और k की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, a पुट करने वाला हूं, तो d इज इक्वल टू माइनस के a अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये a इधर किसका है, माइनस का, इक्वल के उधर जाते हैं किसका हो जाता है, प्लस का। तो सिंपल अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई माइनस के d बाय a के हो जाता है इक्वल। एक बार अपन इसको कर लेते हैं रीचेक, फिर करते हैं इसकी चर्चा। देखो बेटा, सबसे पहले इनको आपस में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया, देखो ये माइनस का ही होगा, ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। इनको कंपेयर करने पर a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, d की वैल्यू ये। तो a की जगह में जहां k है वहां a पुट कर सकता हूं। तो यहां से मैंने तीन इक्वेशन बनाई, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, और उन इक्वेशन को इधर कर लिया मैंने सिंप्लीफाई। तो मेरे पास में तीन रिलेशन आ जाते हैं। सबसे पहला वाला जो रिलेशन है उसको कहते हैं बेटा सम ऑफ द रूट्स। रूट्स का सम, मेरे पास में तीनों जो रूट है अल्फा बीटा और गामा, उन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑलवेज इज इक्वल टू माइनस के b बाय a। दिस इज अवर रिलेशन नंबर फर्स्ट, रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी रहती है बेटा, 3 रहती है,
उसका रिलेशन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला रिलेशन सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए निकालना भी अपन ने सीखा है। आराम से वीडियो को पॉज करना, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना और एक बार आप इसको खुद अपने बाई हैंड एक बार इसको नोट्स में लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीजें अपन ने कैसे बनाई है। ठीक है, सेकेंड रिलेशन आ जाता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन जो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन होने वाला है, ये रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट है अल्फा बीटा और गामा, उन तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होता है माइनस के डी बाय ए के। तो दिस आर द रिलेशन ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और उनके कोएफिशिएंट का क्या रहता है बेटा, रिलेशन रहने वाला है। ध्यान रखना, जो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होती है, उनका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो रिलेशन है, सम ऑफ द रूट्स हो जाता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाता है सी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात करें अगर अपन क्यूबिक इक्वेशन की तो इसका सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि जैसा क्वाड्रेटिक में होता है वैसा, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो हो जाता है माइनस डी बाई ए, क्योंकि इसकी जो जनरल फॉर्म वो होती है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है, तो इसी के साथ में आप एक बार वीडियोस को आप एक बार पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको आप एक बार नोट्स में ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, और देखिए बेटा अब अपन करने जा रहे हैं, जैसे अभी अपन ने सम ऑफ द रूट्स हो गया होगा, ओके। एक इक्वेशन करके देखते हैं, अगर किसी भी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स अपने पास में गिवन हो, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स मेरे पास में गिवन है, तो जैसा कि अभी अपन ने उसके रिलेशनशिप में एक फॉर्मूला लिखा, तो क्या उस फॉर्मूले से अपन उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? जैसे क्वेश्चन मेरे पास में आ जाता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 5 plus root 2 and 5 minus root 2। ठीक है बेटा, ओके। देखिए एक क्वेश्चन अपने पास में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना है जिसके 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, पहला 5 प्लस रूट 2 है और दूसरा क्या है 5 माइनस रूट 2। तो क्या अपन अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं? जैसा कि मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय देयर रूट्स। इसमें अपने को 2 जगह 2 वैल्यू रखनी है, पहली 2 पोर्शन कर लेते हैं। पहली वैल्यू होती है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, अपने पास में अल्फा की वैल्यू मेरे पास में है 5 प्लस रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू वी हैव 5 माइनस रूट 2, ये 2 वैल्यूज है। पहला रिलेशन यहां मुझे रखना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, है ना। तो ये रिलेशन अपन निकाल लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले में। क्या अपने पास में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है? देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को जोड़ देते हैं। तो 5 प्लस रूट 2 में मैं ऐड कर देता हूं 5 माइनस रूट 2। देखना, माइनस के रूट 2 प्लस के रूट 2 ये एक दूसरे से हो जाते हैं कट, और 5 और 5 जुड़कर कितना हो जाते हैं 10। तो बेटा जो सम ऑफ द रूट्स है मेरे पास में वो कितना आ जाता है 10। चलिए आगे। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, यानी कि 5 प्लस रूट 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 माइनस रूट 2 से। देखिए बेटा, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मेट लग रहा है, वो क्या होती है
जब कभी मेरे पास में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मेट होता है, उसको मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, इस 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है √2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मेरे पास में कितना हो जाता है, देखो अल्फा इंटू बीटा चल रहा है बेटा, 5 का स्क्वायर 25 और किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर उसका रूट हट जाता है, लो तो ये हो जाता है -2। तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास में कितना आ गया, 23। क्लियर। देखिए बेटा दोनों चीजें अपने पास में आ जाती है, सम ऑफ द रूट्स 10 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 23। तो हमें हर क्वेश्चन में पहले इस तरीके से ये दोनों जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उठा लेनी है, यानी निकाल लेनी है और ये पुट कर देनी है इसमें, है ना। तो पुट करते हैं, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास में आई थी बेटा 10 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास में 23। तो x स्क्वायर माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 10x प्लस 23। सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला अपने पास में, जो रूट के अंदर दो अपने पास में देखो अंडर रूट के अंदर इसके दो रूट आ जाते हैं अल्फा और बीटा, जिनको अपने सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में अपन ने इस चैप्टर के पॉलिनोमियल के देख बेटा इस चैप्टर में अपन ने पॉलिनोमियल के बारे में जाना, पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होती है, टर्म कितने टाइप की होती है, दो टाइप, लाइक और अनलाइक। उसके बाद में अपन ने देखा एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, एक्सप्रेशन के अलावा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल की जानकारी भी अपन ने इसके अंदर ली है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की जानकारी लेने के बाद में अपन ने इसमें एक दो चीजें और देखी है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, ये सारी जानकारी है। ये 9th और 10th दोनों का कॉमन चैप्टर रहने वाला है, पहली बात। आगे इसमें आज वाले वीडियो में अपन ने फैक्टर थ्योरम और रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में उनके कोएफिशिएंट और उनके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये चीज अपन ने देख ली। और उनसे एक मैंने जो फॉर्मूला जनरेट किया था उस फॉर्मूले से अपन ने क्वेश्चन करके देख लिया, जिसमें अगर इस टाइप के कोई रूट आ जाते हैं तो क्या उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जो कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आपके जो एनसीईआरटी बुक है, मॉड्यूल्स वगैरह है, जहां कहीं आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, आप एक बार ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, पूरे चैप्टर को अगर आपने तीनों पार्ट बहुत अच्छे से देख लिए हैं और नोट्स बनाए हैं, देखो बेटा सबसे अहम भूमिका इसमें अपनी रहती है नोट्स की। नोट्स आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप, हर एक वीडियो, जब कभी बोर्ड फिल हो जाता है मैं साइड में हट के आपको जरूर कहता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में ले पाए। और नोट्स बनाना जरूरी है बेटा, क्योंकि रिवीजन में अपने यही चीज काम में आने वाली है। रिवीजन में अपन हजारों क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, पर हर एक चैप्टर के अगर अपने पास में 3 से 4 या 5 पेपर के नोट्स होते हैं तो वो अपन पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ के जा सकते हैं, है ना। क्योंकि हर एक चैप्टर के 5-5 पेपर के अगर आप नोट्स बनाते हो तो एक दिन में पेपर से पहले उस जो रात रहेगी, है ना, उस रात को, पेपर से पहले वाली रात, है ना, कत्ल की रात होती है, उस रात को आप 60 पेपर क्या 100 पेपर्स भी अगर अपने पास में रहते हैं तो आप 100% उसको पढ़ दोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पॉलिनोमियल चैप्टर अपना हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। ठीक है, ओके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में तो जरूर आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना बेटा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, डन।